तो कोई व्यक्ति बैठ करके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर कुछ भी बोल दे, हिंसा किसी मामले का हल नहीं है। रांची में पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से AK-47 आमने सामने चलाई गई। कोई दुख व्यक्त करने आवे तो कहें आप रड लेकर आए थे, आप पत्थर लेकर आए थे, आप सीधे शूट करेंगे। देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद की चर्चा तेज है और आग जो है बिहार के साथ पूरे राज्य में लगी हुई है। गुलाम रसूल बलियावी JDU के MLC हैं हमारे साथ, सीधे इनसे जानेंगे आग की बात हो रही है, कहाँ से उठ रही है सर? देखिए, जिस दिन जिस चैनल पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसी समय उन व्यक्तियों को अगर डांट दिया गया होता, खंडन कर दिया गया होता, निंदा कर दी गई होती तो शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती। एंकर समेत वो सारे लोग इसमें सामूहिक रूप से शरीक हैं, अभद्र टिप्पणी करके देश के अमन चैन सद्भाव को बिगाड़ने में। दूसरी बात ये कि जो कल जुमा था और देश के विभिन्न राज्यों से जो खबरें आई, उन खबरों में विशेष करके पटना में तो या बिहार में चारों तरफ अमन चैन रहा, कुछ जगहों पर लोग निकले, लेकिन वो किसी रीजनेबल या किसी मस्जिद के इमाम के थ्रू या किसी इदारा या संस्था के थ्रू आह्वान नहीं था। हाँ, कुछ बच्चे थे जो सड़क पर अपना दुख व्यक्त करने आए। अगर यदि कहीं किसी भी राज्य में ढेला पत्थर की जो बातें आ रही हैं या बताया जा रहा है वो निंदनीय है, उसकी निंदा मैं करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी मामले का हल नहीं है। अहिंसक रूप से अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहिए। अब रहा रांची का, तो रांची में पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से AK-47 आमने सामने चलाई गई। AK-47 जो जिस हथियार का इस्तेमाल बॉर्डर पे होता है, उस हथियार का इस्तेमाल रांची शहर में किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है ना बलियावी जी कि कश्मीर में बॉर्डर पे पत्थरबाजी होती थी, यहाँ भी लाठी डंडे रड सरिया पत्थरबाजी की गई। ये बात झूठ है। 18 से 20 साल के बच्चे थे। अगर यदि जब वो निकले वहीं उनका कागज ले लिया गया होता तो आगे नहीं जाते। आपके पास वाटर कैनल नहीं था, आपके पास आंसू गैस नहीं था, आपके पास रबड़ की गोली नहीं थी, आपके पास डंडे नहीं थे, सिर्फ AK-47 ही था। सीधे शूट करने का ऑर्डर था आपको। तो कोई व्यक्ति बैठ करके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर कुछ भी बोल दे, और कोई दुख व्यक्त करने आवे तो कहें आप रड लेकर आए थे, आप पत्थर लेकर आए थे, आप सीधे शूट करेंगे। तो तर्क तो ये भी दिया गया कि हमारे सीता को गाली दी जाती है, शंकर को गाली दी जाती है, तो इसका बीच का रास्ता क्या होगा बलियावी जी? अगर कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि कोई गाली ये इन दिनों या कभी उसको जोड़ करके पैचअप करके पैवन लगा करके डाइल्यूट लोग न करें, इंसाफ करें। एक कानून क्यों नहीं बन जा रहा है भाई कि किसी भी धर्म के किसी भी बड़े प्रतिष्ठित और वैसे लोगों को जिनसे आस्था पूरी दुनिया के लोगों को हो, उनका अपमान करना देशद्रोह के श्रेणी में आएगा और उसकी सजा ये होगी? क्यों नहीं बना दिया जाता है? कभी कोई कार्टून बना दे, कभी कोई कुछ बना दे, कभी कोई कुछ बोल दे। उसी दिन जिस दिन ये अभद्र टिप्पणी की गई, एंकर डांट दिया होता
और ऐसे लोगों पर अगर उसी दिन कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज दुनिया के सामने भारत को ये रुसवाई का दिन नहीं देखना पड़ता। आपके सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन, वो भी कल फंसे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की आदत हो गई है। अब वो वहां फंसे थे कि नहीं फंसे थे इसकी जानकारी हमको नहीं। वो कह रहे थे कि छड़ से लोग पीट रहे थे, गाड़ी पे मार रहे थे, ईंट पत्थर चला रहे थे। वो भी तो फुटेज में आना चाहिए ना, काहे नहीं आया? कैमरा में आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? जब गोली चली है, बच्चे भागे हैं, तो किसी का सामान छितराया, किसी का ठेला छितराया, लेकिन रड तो कहीं नहीं दिखाई दिया। AK-47 तो पूरी दुनिया ने देखा है ना। आगे क्या रास्ता होगा बलियावी? जिन व्यक्तियों ने यह अभद्र टिप्पणी की, इनको तुरंत जेल डालिए, सजा दीजिए, कानून बनाइए, और किसी को भी आपके माध्यम से भी कहूंगा, कानून को कतई कोई हाथ में ना ले, अहिंसक ना हो, जो अपना तरीका है भारतीय संविधान में अपनी बात कहने का, उसी के माध्यम से अपनी बातें कही जाए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज चली, सरकारें अलर्ट क्यों नहीं हुई? बिहार में चारों तरफ पीसफुल अमन चैन क्यों रहा? नेतृत्व पे आप सवाल खड़े कर। पूरा अमन चैन इसलिए रहा ना कि सोशल मीडिया में जैसे ही इस तरह की अफवाह चली, प्रशासन नेतृत्व एकदम अलर्ट रहा। जो जहां से अपना दुख व्यक्त करने के लिए निकला, वहीं बढ़कर कागज ले लिया। अब इसके अलावा अगर यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो न उसको कोई इजाजत देगा और न इस तरह की बातों की कोई सराहना करेगा। वो निंदनीय है, निंदनीय रहेगा। तो कोई सराहना नहीं करेगा इस तरीके की हरकत की। साफ तौर पर अमन चैन की बात कही है और एक कड़े जो निर्णय है वो लेने की बात गुलाम रसूल बलियावी ने कही। इसके साथ ही कहा है कि जो लोग भी अपने आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं, उनके आवेदन को तुरंत लिया जाए, उनके जो परेशानी है उससे समझा जाए, जो कंप्लेन है उसके आधार पर आगे की जो काम है वो की जाए। अपील की है अमन चैन और शांति की। गुलाम रसूल बलियावी को आप सुन रहे थे। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई-होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।